हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद आकिब खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले लेक्चर में हमने फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर से। ठीक है, आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। XY एग्ज़ाम हो या NDA हो या कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम हो, सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये मोस्ट जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से ही आते हैं। ठीक है, तो आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप यहाँ से समझिए, क्वेश्चंस मैं आपको आज प्रोवाइड करवाऊँगा तो आप प्रैक्टिस शीट हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बेसिक डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होती है कि दोज इक्वेशंस विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो जो वैसी इक्वेशंस जिनमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई दे वो कहलाती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो इस वर्ड में ही इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब ज़्यादा डेफिनेशन के अंदर हम जाएंगे नहीं, बेसिक आपको डेफिनेशन इसकी आनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दी कि दोज इक्वेशंस विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो जो डेफिनेशन होती है ना वो उसी कीवर्ड में छुपी होती है, बस हमें पहचानना होता है कि कौन सा कीवर्ड किस तरीके से हम इन्वॉल्व करें कि हमें डेफिनेशन मिल जाए। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की डेफिनेशन होती है। अब ये इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन भी होंगे। तो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और दूसरे होते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे समझिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन उन सॉल्यूशंस को कहते हैं जो 0 से 2 पाई इंटरवल में लाई करें। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो जो सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में लाई करे वो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं। इसके अलावा जो सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन हर इक्वेशन के लिए डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो जो मैं अभी आपको 3 डिफरेंट जनरल सॉल्यूशंस आपको जो दूंगा उतना ही काफ़ी है आपको XY एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ये 3 सॉल्यूशन याद कर लेंगे उतना ही बहुत है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो वो मैं लिख देता हूँ, आप उन्हें अच्छे से नोट करिएगा। ठीक है, या फिर आप जो टेलीग्राम पे PDF है उसमें से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारी इक्वेशन कुछ इस प्रकार की है, अल्फ़ा हमारा कोई भी एंगल है। ठीक है, पहला है ये हमारी साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फ़ा। ठीक है, ये इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और n हमारा इंटीजर को बिलोंग करता है। सेकंड, अगर हमें दिया है cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फ़ा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, वो होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और सेम n पाई बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब थर्ड, अगर हमें गिवन है tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा या cot थीटा इज इक्वल्स टू cot अल्फ़ा, तो उसके लिए जो जनरल सॉल्यूशन है वो है n पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है,
तो अगर आप ये 3 बेसिक जनरल सॉल्यूशन याद कर लेंगे, आप जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपने इस चीज़ को नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे पूरी PDF डली हुई है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मेन है हमारा फोकस क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, इफ 4 sin square theta is equals to 1, वेयर, अब इन्होंने इंटरवल फिक्स कर दिया, तो हाउ मैनी वैल्यूज डज थीटा टेक्स। ये क्वेश्चन है और उसके ऑप्शन है 1, B 2, C 4 और D है हमारा नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अब हमें ये क्वेश्चन दिया है और इसमें पूछा है कि थीटा की कितनी वैल्यूज़ टोटल निकलेंगी इस इक्वेशन से, और हमें इंटरवल क्या दिया है 0 से 2 पाई। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4, तो sin थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अब sin थीटा या तो 1/2 हो सकता है या sin थीटा माइनस 1/2 हो सकता है। अब यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन की बात नहीं आएगी, इंटरवल हमें पहले ही गिवन है, तो यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले ये वाला केस लेते हैं। तो sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, तो sin थीटा कितना होता है 1/2, तो sin π/6 की वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो sin थीटा इज इक्वल्स टू sin π/6, तो थीटा हमारा आ गया π/6। ठीक है, अब sin π/6 किसके बराबर हो सकता है, पाई माइनस π/6। अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट, एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाके देखिए, वरना आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, तो साइन 5π/6 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होती है, तो ये साइन 5π/6 हो गया, तो थीटा हो गया 5π/6। तो इस वाले केस से हमें 2 वैल्यूज़ मिल गई। अब इस वाला केस एक बार देख लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस के साइन 1/2। ठीक है, और साइन थीटा माइनस साइन थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस π/6। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब आप इसे खोल के अगर आप इसे रिवर्स करके देखिए तो साइन पाई प्लस π/6 कितना होता है, वो होता है अब ठीक है, साइन पाई प्लस π/6 कितना होता है, माइनस के साइन π/6, तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, इसका एलसीएम लीजिए तो ये आ जाएगा 7π/6। ठीक है, अब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन π/6 को क्या लिख सकते हैं, साइन 2π माइनस π/6, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 6 × 12 11π/6। तो यहाँ से भी 2 वैल्यूज़ निकली और हमें यहाँ से भी 2 वैल्यूज़ निकली, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4। ठीक है, अब इसमें कुछ करना नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। हमने पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, उससे हमें अलग से 2 इक्वेशन मिली, फिर उन 2 इक्वेशन के अलग अलग 2 सॉल्यूशन आए, तो टोटल सॉल्यूशंस कितने हो गए 4। तो थीटा कितनी वैल्यूज़ लेगा, थीटा लेगा 4।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट मालूम होगा, तो वो आप फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, और अलाइड एंगल्स के फॉर्मूलेस मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखे हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 फॉर ठीक है, तो इसके हमें टोटल सॉल्यूशंस निकालने हैं। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में हमने 4 सॉल्यूशन निकाले थे, इसके हमें सॉल्यूशन निकालने हैं और हमें जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालने, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करें, इसको हम पहले एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2, बेसिक आइडेंटिटी। अब 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर, ये हो गया 3 tan स्क्वायर एक्स, ये उधर जाके 1, तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ पे भी हमें 2 इक्वेशन मिली प्लस माइनस 1/3। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे tan x इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, अब tan x इज इक्वल्स टू tan π/6। ठीक है, ये आप जानते हैं क्योंकि tan π/6 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 होती है, तो एक x तो हमें मिला π/6। अब tan x इज इक्वल्स टू अब tan π/6 tan पाई प्लस π/6 के बराबर भी होता है। ठीक है, वही अलाइड एंगल वाला कॉन्सेप्ट, जैसा कि आप जानते हैं tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा होता है। तो tan पाई प्लस π/6 tan π/6 हो गया, तो यहाँ से एक x की वैल्यू क्या आ गई 7 π/6। तो इस वाले इक्वेशन से हमें 2 वैल्यू मिली, एक मिली x इक्वल्स टू π/6 और दूसरी मिली x इज इक्वल्स टू 7 π/6। ठीक है, अब हमें दूसरी इक्वेशन मिली, वो है tan x इज इक्वल्स टू माइनस के 1/√3। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, tan x इज इक्वल्स टू माइनस के 10 π/6, और इसको हम क्या लिख सकते हैं tan ऑफ पाई माइनस π/6, एलाइड एंगल वाला कॉन्सेप्ट। क्योंकि हमें पता है tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan थीटा। ठीक है, अब ये हम निकालेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 5 π/6। ठीक है, अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan x इज इक्वल्स टू tan 2 पाई माइनस π/6। ठीक है, और इससे x की वैल्यू क्या निकल आएगी 6 × 12 एलसीएम लेके 11 π/6, क्योंकि हम जानते हैं tan 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan थीटा। वही अलाइड एंगल वाले कॉन्सेप्ट लग रहे हैं हर क्वेश्चन में, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से कॉन्सेप्ट आएंगे उसमें अलाइड एंगल वाले कॉन्सेप्ट लगेंगे ही लगेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि अलाइड एंगल वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमें कितने सॉल्यूशन मिले, हमें 4 सॉल्यूशन मिले, x इक्वल्स टू 5 π/6, x इज इक्वल्स टू 11 π/6, x इक्वल्स टू π/6 एंड x इक्वल्स टू 7 π/6। ठीक है, तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट हमारा बचा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पे आप मुझसे डायरेक्ट क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है,
अब एक कॉन्सेप्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन उस पर भी आ सकते हैं। अगर आपको इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन दिया हो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी हो, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर a cos थीटा प्लस या माइनस b sin थीटा वाला कोई एक्सप्रेशन आपको गिवन है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो वो होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। अब हमसे पूछा है 3 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल्स प्लस 8 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मिनिमम वैल्यू इसकी हमसे पूछी है। ठीक है, अब हमें पता है कि इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन इस एक्सप्रेशन का कैसे निकालें, क्योंकि प्लस 8 भी आ गया। तो क्या करें, हम पहले इसकी निकालते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस के अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये बाहर कितना आ जाएगा, ये 9 16, तो ये आ जाएगा माइनस के 5। अब इसकी मिनिमम वैल्यू हमें पता लग गई और इसमें हम 8 ऐड कर दें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो कॉन्सेप्ट इजी है, क्वेश्चंस काफ़ी इजी आते हैं इससे, लेकिन बस आपको ये कॉन्सेप्ट लर्न करना है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं अभी टाइम कम है, तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा डिटेल कॉन्सेप्ट में न जाए, कॉन्सेप्ट को लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लर्न कर लीजिए, इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, क्या पता डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, आपको इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, बस यहाँ पे क्या होगा, कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे और क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं और लास्ट क्वेश्चन होगा sin x cos x की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी। इसकी हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी है sin x cos x की। ऑप्शन हमें दिए हैं 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है √2 एंड ऑप्शन डी है हमारा 1/2। ठीक है, तो अब sin x cos x की हमसे ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी है, तो अब हम क्या करें इसमें कि हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिला, 2 sin x cos x किसकी आइडेंटिटी होती है, sin 2x की। ठीक है, अब sin x की रेंज हमें मालूम है कितनी होती है, +1 से -1। ठीक है, अब एंगल अगर डबल हो जाए तो भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो भी रेंज वही रहेगी। अब इस इनइक्वालिटी में 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमें अपना वाला एक्सप्रेशन मिल गया जो हमने यहाँ से इसको चेंज किया था। ठीक है, तो हाफ साइन 2x, अब इसकी हमसे क्या पूछी है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1/2, तो इसका करेक्ट आंसर है 1/2। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें बस हमें आइडेंटिटी बनानी थी और इसमें हमें रेंज याद रखनी थी कि sin x की रेंज क्या होती है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके और फॉर्मूलेस का यूज़ करके इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस
मैंने 3 लेक्चर में इसे कवर करवा दिया है। अगर कोई भी डाउट है तीनों वीडियोस में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो होगा कैलकुलस। क्योंकि टाइम कम है तो हम जो मेजर पोर्शन है मैथ्स में जो आता है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगली जो लेक्चर स्टार्ट होंगे वो कैलकुलस के ऊपर होंगे। पहला चैप्टर हम लिमिट्स का लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे लेक्चर्स देख सकें और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। थैंक यू।